कैथल में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ताजा मामला कलायत बाईपास का है, जहां पुलिस ने केले से भरे ट्रक को रोका। ऊपर से देखने में तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब जांच हुई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। डीएसपी कुलदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि केलों के नीचे 10 किलो चूरा पोस्ट छिपा कर रखी हुई थी। पकड़ा गया आरोपी सिरटा गांव का रहने वाला है। वहीं बरामद नशे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए यहाँ की जा रही है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद कैथल पुलिस कप्तान मनप्रीत सिंह ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। नशा करने वाले और बेचने वाले या तो नशा छोड़ दे या फिर कैथल छोड़ दे। देखें इस रिपोर्ट में। ये इसलिए बुलाई गई है कि श्री मनप्रीत सिंह एसपी पुलिस अधीक्षक कैथल के निर्देश पर हमारी एएनसी टीम ने कच्चा कार्य किया है। उनके पास इतला मिली थी कि कलायत बाईपास के पास एक ट्रक खड़ा है जिसमें केड़े हैं और उसके अंदर एक नज़ीर है सिरटा गांव का। वो केड़ों लेके आया है महाराष्ट्र से और उन केड़ों के माध्यम उसके अंदर ही पूरा पोस्ट ला के यहाँ कैथल में बेचता है। तो इस आधार पे मुखबरी के आधार पे ट्रक को काबू किया और नीरज को जो अपना नज़ीर है उसको काबू किया। जब ट्रक को चेक किया तो उसमें केड़े भरे हुए थे और जिनकी कीमत करीब 16 लाख रुपये। तो उसके अंदर एक कट्टे में 10 केजी चूरा पोस्ट बरामद हुआ, जिसका हमारे यहाँ कैथल के अंदर रेट वैसे तो गैर कानूनी है लेकिन 1 लाख रुपए करीब का माल है। तो उसको काबू किया गया, उससे पूछताछ मुकदमा दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ में ये बात पाई है कि वो ट्रक लेके चला था, कलायत का ट्रक है और लुधियाना ट्रांसपोर्ट से वहाँ बंगलोर कर्नाटक के अंदर चेन ले गया था लुधियाना से, और वहाँ से सांगली से उसने नरवाना के लिए केड़े लोड किए थे और उन केड़ों के अंदर ही रास्ते में मध्य प्रदेश मल्हारगढ़ के पास उसने ढाबे से चूरा पोस्ट ले लिया। इससे पहले भी उसके ऊपर पर्चा तो कोई दर्ज नहीं है, लेकिन उसने स्वीकार किया है पूछताछ में भाई वो कई चक्कर मार चुके हैं और फिर यहाँ ले आके कुछ खा लेता है, कुछ बेच देता है। तो इस तरह ये एक, जैसे आपने देखा कि केड़ों के माध्यम से केड़े ले आके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से और चूरा पोस्ट बेचने का काम किया जा रहा है। और इस तरह के कारण ही थोड़ा इसमें आम जनता को भी ये पता नहीं चलता भी कैसे आ रहे हैं, तो पुलिस को बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसी मेहनत के आधार पर ही ये काबू किया गया है। और पिछले 1 महीने से एसपी साहब के निर्देश पे, जैसे आप लोगों ने देखे, हमने करीब 13 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें 16 आदमी एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा नशे को और अंकुश लगाने के लिए पिछले 1 महीने के अंदर 71 एक्साइज एक्ट के पर्चे दर्ज करे हैं और इस पर रेड मारी जा रही है और नाजायज शराब काफ़ी मात्रा में बरामद हो रही है। पहले भी होती थी शराब बरामद, लेकिन आपने देखा होगा पहले ठेके वाले पर्चे होते थे, तो जायज शराब थी उसी के खुर्दों के होते थे, लेकिन अब तो हथकड़ शराब और ये काफ़ी मात्रा में बरामद की जा रही है। तो पुलिस द्वारा नशे को अंकुश लगाने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है एसपी साहब के नेतृत्व में, और जिसमें भारी सफलता मिल रही है। और हमारा मेन मकसद आप लोगों को आज बुलाने का है कि जब एसपी साहब और उनकी पूरी टीम और पूरा जिला नशे के खिलाफ प्रहार कर रहे हैं, प्रबल प्रहार कर रहे हैं और एक जुनून की तरह कार्य कर रहे हैं, तो जनता को भी जागरूक होकर पुलिस का साथ देना चाहिए ताकि हम कैथल को नशा मुक्त कर सकें। और अब एसपी साहब का एक ही नारा है, या तो नशा छोड़ो या कैथल छोड़ो। जिस प्रकार युवक को पकड़ा है, युवक का ही ट्रक है या ये ड्राइवर है, इसके 3 बच्चे हैं, ये 35-40 साल का है, लेकिन ये ड्राइवर है, सिर्फ ड्राइवरी करता है और मालिक को भी इलम नहीं था भी ये काम कर रहे हैं। अकेला ही सर? नहीं, ये अकेला था, इसको राउंड अप कर। हाँ, सोनू ढाबा है मल्हारगढ़ में, इसका हम इससे पूछताछ कर रहे हैं, उसका कंप्लीट एड्रेस लेंगे और जो और भी ट्रांजेक्शन है इसकी प्रॉपर्टी का भी देखेंगे, आकलन करेंगे। और अभी एसपी साहब के नेतृत्व में जैसे आपने देखा है कि हमने अभी 2 प्रॉपर्टी पे अटैच कराई है। बात करें, शहर में नाकेबंदी भी की गई, संदिग्ध वाहनों को जांच भी की जा रही है। वो आपको जैसे आपने खुद देखा है कि जब से एसपी साहब आए हैं उन्होंने पुलिस को एक एक्टिव मोड में ला दिया है, और इस बात के लिए आप सभी लोग भी बधाई देते हैं एसपी साहब को। और हमारी कैथल पुलिस भी इस बात से काफ़ी खुश है, क्योंकि अब चारों तरफ नाकाबंदी भी हो रही है, पुलिस भी नज़र आ रही है। जो ये कहते थे पुलिस कम है, वो सारी सामने आ रही है और आम जनता को भी राहत महसूस हो रहा है कि कोई भी अब रात को आएगा बस स्टैंड से उतर के, रेलवे स्टेशन से उतर के, या रात को कहीं से आएगा, तो ऐसा नहीं है, उसको बाजार में पुलिस ज़रूर मिलेगी।